अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक टूल किट। कैसे हैं आप दोस्तों? आज की वीडियो जो है वो बिल्कुल ही एक हट के टॉपिक पे है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं कि हम अपनी वेबसाइट के पेजेस जो होते हैं वो फोटोशॉप में कैसे ड्रॉ करते हैं। सो ऑलमोस्ट ये सेकंड लास्ट या मतलब या मोर देन टू इसके अलावा होंगे मेरे पास फ़ोटोशॉप के लेक्चर्स जो कि मैं आपके लिए लेके आऊँगा। मतलब कहने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ अगले 2 लेक्चर्स हैं, मतलब ये है कि आगे 2 टॉपिक्स होंगे जिसके ऊपर मज़ीद कुछ लेक्चर हो सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में जो है हम लोग प्रॉपर कवर कर देंगे कि हम लोग अपने जो वेबसाइट के पेजेस होते हैं जो कि हम लोग ने बनाने होते हैं वो हम लोग फ़ोटोशॉप में किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले चैनल को करें सब्सक्राइब। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आज की चीज़ पढ़ूंगा। सो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते हैं सीधे अपनी क्लास में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आजकल का जो मतलब जो है इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है, लोग अडोब इन डिज़ाइन या अडोब एक्सडी को यूज़ करते हैं ज़्यादातर वेबसाइट के पेज और टैम्पलेट्स क्रिएट करने में। लेकिन ये काम फोटोशॉप में बहुत अच्छी तरीके से बहुत ईजिली हो जाता है। तो क्योंकि मैं आपके पास आपके लिए कंप्लीट सीरीज़ लेके आया था फोटोशॉप की, तो मैं आपके साथ एवरीथिंग शेयर करना चाहूँगा। इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। हमने टूल्स तो ऑलमोस्ट सारे पढ़ लिए हैं। अब ये सारी की सारी प्रैक्टिस की गेम है, हम इसको किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए हम इसको करते हैं शुरू। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं कि फ़ोटोशॉप में आपको पता था, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था पहली क्लास में कि इसके डिफरेंट डिफरेंट मोड्स हैं। तो हम बिना वेस्ट किए सबसे पहले चलते हैं यहाँ से वेबसाइट में, वेबसाइट वाले मोड पे। वेब है, मोबाइल है। वेब पे मैं क्लिक करता हूँ। ये वेब का मेरे सामने आपके सामने जो है प्रीसेट है 1366 बाई जो है 733 PPI का, और ये मोबाइल में अगर आप देखें तो ये है 506। आपने सिंपल जाना है यहाँ से वेब पे। आजकल जो है डायनामिक वेबसाइट्स होती हैं सारी की सारी, तो ये सारे के सारे टैम्पलेट्स ऑलरेडी जो है इसमें मैंने पहले क्रिएट किए हुए हैं। ये सारे के सारे वो पड़े हुए हैं इसके अंदर ना, सिंपली ऑलरेडी पहले से क्रिएटेड किए हुए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल यहाँ से वेबसाइट पे क्लिक करते हैं वेब मोड पे, और यहाँ पे मेरे पास एक पेज आ गया है। लेकिन ये पेज मेरे पास आ रहा है स्क्वायर में। लेकिन ये आप आर्टबोर्ड में आगे देखेंगे, ये आर्टबोर्ड नंबर 1 है। इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ, इसको डेस्कटॉप कर लेते हैं। तो ये समझ लें आपका डेस्कटॉप के पेज का साइज़ है। इस तरीके से मैं उस पर मूव टूल पर क्लिक करता हूँ, न्यू आर्टबोर्ड लेते हैं सिंपली। अब न्यू आर्टबोर्ड का जो है हम लोग साइज़ चेंज कर लेते हैं। इसको कर लेते हैं मोबाइल के लिहाज से। तो मोबाइल के लिहाज से देखा जाएगा तो ये थोड़ा सा आपको पता है कि लेंथ में होगा। ये वाला जो है ये मोबाइल के लिहाज से। और थर्ड वन मैं एक और क्रिएट करूँगा, इसको जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये मेरा वेब के लिहाज से आ जाए। तो ये मेरी मोबाइल की विड्थ है, ये मेरी वेब की विड्थ है। आपको दोनों में डिफरेंस वाज़ह नज़र आ रहा है कि एक की विड्थ कम है। अब मैं एक थर्ड लेता हूँ टैब के हवाले से, जो हमारे पास टैब्स वगैरह होती हैं। तो टैब के लिए भी ले लिया मेरे पास। थर्ड वाला जो है ये मैंने फ़ोन के लिए ले लिया। अब मैंने टैब, फ़ोन और जो है मेरा मोबाइल, इन तीनों को सारा को मैंने अलग अलग कर दिया। तो आपको तीनों की साइजिंग और विड्थ और हाइट का आइडिया हो जाएगा। विड्थ का ही इसमें मेन होता है बेसिकली। तो हम लोग जो है एक डिज़ाइन को बनाएंगे और उसको तीनों पे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि हेडर होता है वेबसाइट के अंदर, तो हम सबसे पहले उसको डिज़ाइन करेंगे। इसकी सबसे पहले पार्टीशन को हम क्रिएट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, सिंपली सबसे पहले मैं यहाँ से आता हूँ, मैं लाइनें ड्रॉ कर लेता हूँ जिस तरह का मुझे रूलर से चाहिए। ये एक न्यू ग्रिड एक ले लेते हैं सिंपली 8 कॉलम्स में, 12 कॉलम्स में, जिससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ पे क्रिएट करनी है। एक ले लिया कॉलम। इस तरह से मैं फ़ोन पे आता हूँ, और फ़ोन में और जो है मेरे पास टैब, इन दोनों में भी हम कॉलम डिज़ाइन कर लेंगे जो हमें चाहिए। तो यहाँ से आता हूँ, यहाँ से न्यू ग्रिड ले लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको 8 कॉलम पे कर लेता हूँ, ये 6 पे कर लेते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि विड्थ यहाँ पे कम है तो मैं इसको 620 पे ही कर लेता हूँ। हाँ, और इस तरह फ़ोन है तो इसको मज़ीद छोटा कर लेते हैं। इसमें हम लोग 4 यूज़ कर लेंगे, 420। तो मेरे पास अभी क्या सीन हो गया कि आपके पास 20 है जो है। इसमें एम्बेड इसको कर लेते हैं इन पिक्सल्स को। वेब पे आते हैं सिंपल। यहाँ से मेरे पास एक मैंने बैकग्राउंड रखा हुआ है, ये मेरे पास बैकग्राउंड है जिसको मैंने एज ए हेडर के तौर पर इस्तेमाल करना है। तो ये मेरा हेडर होगा एक इमेज का। इसको मैं ले जाता हूँ ऊपर सिंपली। जब आपने वेबसाइट बना कर देनी है, आपने इस तरह से डिज़ाइन करके देना था मॉकअप। अब मैं आता हूँ सेकंड में एडजस्टमेंट में आते हैं। यहाँ से लेवल्स वाले बटन पे क्लिक कर लेते हैं। आपको पता ही है लेवल्स पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो सिंपली क्या हो रहा है कि ये सारे का सारा लेवल आ रहा है इसके अंदर। अब सिंपली हम क्या करते हैं मेरे दोस्तों के, इसको जो है यहाँ पे इसको कंट्रोल आर से ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने ग्रिड को हम। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आता हूँ, एक टेक्स्ट लिखते हैं सिंपली, जो कि हमारा मेन हेडर टेक्स्ट होता है। तो मैं सिंपली यहाँ से आता हूँ, तो कोई भी टेक्स्ट जो है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ।
सो लेट्स मेक इट इस तरह का कुछ लिख लेते हैं, कोई भी हम ना टेक्स्ट। तो तो मैं इसको रख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने इसके साइज को कलर को कर लिया चेंज। टेक्स्ट का फॉन्ट आप अपनी मर्जी से रख लेते हैं, मैं सिंपली अभी फ़िलहाल यही रख रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं दोस्तों एक ड्रैग लेता हूँ, एक कॉलम बनाते हैं जो कि हमारी डिव का होता है, या इसको हम दे देते हैं बाउंड्री। और जो हमारे पास पैराग्राफ होना है वो मैंने पैराग्राफ के लिए इसको लिख लिया यहाँ से सिंपली। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हेडर के ऊपर जो मेन्यू होता है जिसपे हम लोग होम और ये बटन वगैरह आते हैं उसको एक ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम सिंपली इसको पकड़ते हैं यहाँ पे, इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे लिखते हैं होम, कॉन्टैक्ट और जो है अबाउट अस हो गया हमारा, उसके अलावा कंटेंट हो गया हमारा। तो कंटेंट वगैरह लगाने के बाद दोस्तों आप देखिएगा कि ये मेरे पास समय लगा, मेरा मेन है जो है वो मैंने पहले ऑलरेडी रख लिया। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेट्स मेक इट ऑसम, कोई या मतलब जो है मेरी वेब का जो नेम है, तो मैं इसको सिंपली रख लेता हूँ। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं ताकि ये लगे कि मतलब कुछ बड़ा है। तो मैं इसको यहाँ से सिंपली बोल्ड पे क्लिक कर लेता हूँ, इसका साइज को कर लेता हूँ छोटा, जो हमारा मेन बटन होता है जैसे फेसबुक वगैरह होती है। ये मेरा बटन आ गया। तो उसके अलावा ये हेडर वाला पार्ट हम डिज़ाइन कर रहे हैं। अब मैं दोस्तों क्या करता हूँ, आपके सामने जो मैंने पिछले पैराग्राफ रखा हुआ है इसको हम लोग जो ट्राई करते हैं अलाइन करने की। सो दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट करते हुए मैं आगे बढ़ गया हूँ, और थोड़ा सा जो है ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसको आपने खुद ही करना है। मैंने सिंपली क्या किया है कि यहाँ से जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने रेक्टेंगुलर ये सारी शेप्स मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई हुई है। सो दोस्तों चीज़ें करते करते मैंने थोड़ा सा स्किप किया है वीडियो को, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जानी थी। मैंने सिंपल सी चीज़ें यूज़ की हैं, मैंने ऑलरेडी आपको पहले सारा कुछ पढ़ाया हुआ है, क्योंकि अभी बिल्कुल एंड चल रहा है तो इसको आपने खुद करना है। सिंपली मैंने बैकग्राउंड रखा है, उसके ऊपर मैंने यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे मैंने आने के बाद यहाँ पे मैंने एक जो है मेरा बैकग्राउंड उसके ऊपर रखा था, उसके ऊपर मैंने टेक्स्ट वगैरह रखा है सारा, उसके ऊपर एक ओपेसिटी कम करके रखा है। उसके अलावा मैंने एक और एक रेक्टेंगल लिया है सिंपली सॉलिड कलर का, उसके ऊपर मैंने इमेज रखी है, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट रखा है, और इस तरीके से ही मैंने यहाँ पे सारी की सारी अलाइनमेंट की है। तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मैंने दो चीज़ें तो बना लिया। अब हम इसको ना सेव एंड एक्सपोर्ट करेंगे कि हमने सेव एंड एक्सपोर्ट करके उसको किस तरीके से देनी होती है फाइल। ये मेन है टॉपिक सीखने वाला जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सिंपली फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट है, तो मैं उनको क्या करूँगा, इनको स्लाइसिंग करके हम लोगों ने सारी चीज़ें देनी होती है। स्लाइसिंग का मतलब कि हमने हर चीज़ उनको सेपरेट देनी होती है जो डेवलपर्स होते हैं। मैंने यहाँ पे इसकी आई को ऑन ऑफ कर दिया। मैं यहाँ से कॉपी टू CSS पे क्लिक करता हूँ लेयर्स में आने के बाद, तो इसकी स्लाइस हो चुकी है। यहाँ से मैं आता हूँ फोटोशॉप में, यहाँ पे आकर मैं इसको जो नोटपैड ले लिया और मैंने यहाँ से आने के बाद इसको यहाँ पे शेयर कर दिया। तो मतलब यह है कि ये सारे का सारा कोड मैंने बना दिया है। मैंने सिर्फ सिंपली कॉपी टू CSS किया, तो उसने क्या किया, ऑटोमेटिकली एक पूरे का पूरा सेक्शन उसने क्रिएट कर दिया। हम ये साथ में डेवलपर को दे देते हैं ताकि उससे क्या होता है कि उसको पता चल जाता है कि वो क्या करना चाह रहे हैं। जैसे अब इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई वो सारी की सारी ये इसमें लग गई। अगर फॉर एग्जांपल इसको हम छोटा कर देते हैं, इसको यहाँ पे ला के छोड़ देते हैं, और हम यहाँ पे आते हैं इमेज को ऊपर नीचे करते हैं, तो उसके बाद मैं दोबारा से कॉपी टू CSS में आता हूँ, दोबारा से जाकर इसमें देखता हूँ, यहाँ पे आकर पेस्ट करता हूँ, तो आप देखिएगा कि इस टाइम इसकी नेविगेशन बार में चीज़ें चेंज हो गई, ओपेसिटी हो चुकी है, दूसरी सारी चीज़ें और हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने साथ में डेवलपर को देनी होती हैं। मतलब ये कि आपने कोई भी डिज़ाइन करना है उस पर आपने राइट क्लिक करना है, कॉपी टू CSS करना है, उसको नोटपैड में सेव कर लेना और सारी की सारी फाइल बना के वो भी साथ में आपने डेवलपर को देनी होती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बेसिकली होता है, बाकी डिज़ाइन तो आपको ऑलरेडी आप खुद ही करना आता होगा, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। आप मतलब बहुत आगे आ चुके हैं। तो आपने यहाँ से इसकी नेमिंग कर लेनी है, जो नेमिंग के लिहाज से इसकी CSS फाइल बनानी है। अब फोटोशॉप में आते हैं, हम प्रेफरेंसेस में आते हैं, यहाँ से जर्नल में आते हैं। जर्नल में आने के बाद मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से एक्सपोर्ट में आता हूँ। इसको JPEG में एक्सपोर्ट करना है हमने। क्वालिटी हमने इसकी 100% कर लेनी है, ये जितनी हमें चाहिए। 60% इसके लिए वैसे ठीक है। तो मैं यहाँ से आता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, कन्वर्ट एज JPEG पे क्लिक करता हूँ, सिंपली JPEG न्यू फोल्डर में क्लिक करते हैं। IB फॉर वेबसाइट के नाम से मैंने फोल्डर बना लिया, इसको मैं यहाँ पे आकर सेव कर देता हूँ। तो आप देखिएगा कि मेरी पूरी की पूरी जो इमेज है बैकग्राउंड में वो मैं डाल के यहाँ पर ड्रा करके लाता हूँ। तो आप देखिएगा कि मेरी पूरी की पूरी जो फोटोशॉप के लिए इमेज थी वो बन चुकी है, वो मैं यहाँ पर ले आया हूँ। अब ये मेरे पास दूसरी जो इमेज है इसको भी मैं वही करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, एक्सपोर्ट इमेज फॉर जो है इसमें JPEG में सेव कर दूँगा। इस तरीके से मेरे पास ये दूसरी वाली इमेज आ गई है। सिंपल इमेजेस फोटोशॉप में जो आपको पता है इसमें वेबसाइट में छोटी छोटी इमेजेस लगती हैं, तो इस तरह से हमने सारी इमेजेस की भी स्लाइसिंग बना कर उनको देनी होती है। तो आप देखते जाएंगे
कि ये सारी चीज़ें मैंने स्लाइस कर दी हैं ऑलरेडी ना। तो अब हम आते हैं यहाँ से, इसको सेव कर लेते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को। इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से सेव करने के बाद इसको मैंने बंद किया और इसको मैं जनरेट एसेट इमेज एसेट्स पे क्लिक करता हूँ यहाँ से आके। तो अब क्या होगा दोस्तों, जैसे मैं जनरेट इमेज एसेट्स के ऊपर क्लिक किया तो उसने ऑटोमेटिकली वो सारे के सारे इमेजेस को जो है .jpeg में ही सेव करना है। अब इसका ये बहुत फ़ायदा है। अब सिंपली मैं यहाँ से आता हूँ, यहाँ से आने के बाद इसकी PSD जो मेरी फाइल में सेव की थी इसमें एसेट्स पे मैं क्लिक करता हूँ। देखिए मेरे पास इमेज जो है वो .jpeg के नाम से आ गई। जिसके आगे .jpeg लगाता जाऊँगा वो JPEG में बनती जाएगी। .jpeg लगाता हूँ, यहाँ से आता हूँ, देखिएगा आप बिल्ड एसेट्स में वो एसेट्स मेरे पास आ गए। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स थी दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी आनी चाहिए आपको। तो आई थिंक मेरे ख्याल से इसमें कुछ हो रहा था नहीं है बताने वाला, सारा कुछ मैंने आपको सारा कुछ करके दिखा दिया। आइकन्स भी वैसे ही .jpeg लगाएंगे तो ये भी निकल आएंगे। तो इस चीज़ को आपने प्रैक्टिस करना है। मैं मानता हूँ कि इसकी क्लास में मैंने कुछ ज़्यादा डिटेल ब्रीफ नहीं बताया, लेकिन ये है कि जितना मैंने आपको बता दिया है यही इसके लिए ज़रूरी था। स्लाइसिंग ही आपने देनी होती है इसमें। तो बाकी डिज़ाइन तो आपने सारा खुद करना है, क्योंकि आपने हर चीज़ खुद से ऑलरेडी पढ़ ली हुई है। इसमें अब मेरे बताने वाला कुछ नहीं रहता। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की क्लास मुझे ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और मैं चलता हूँ अगली क्लास में आपके लिए कुछ और मज़ीद इंफॉर्मेटिव चीज़ें लेके। तब तक मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।